अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट कहीं भी जाते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती रहती है। जिस तरह से वो बताते जाते हैं हम लोग उसी तरह से करते जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सफर एकदम आरामदायक हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो चलिए अब जिंदगी में ऐसा क्या करें जिससे जिंदगी बेहतर हो जाए, आज इसी बात पे चर्चा करते हैं। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और फेस्टिवल आने वाले हैं, आप लोग मनाते भी रहो। तो बात आती है कि बेहतर जिंदगी कैसे हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? अक्सर लोग ये बताएंगे सेहत। सही बात है, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन बेहतर रहेगा। दोस्त यार, घर, माहौल, परिवार ये सब अच्छे रहेंगे तो भी जीवन बेहतर रहेगा। समय सही ढंग से चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा तो जीवन बेहतर रहेगा। ये तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर ठीक कर लिया जाए, जिसको समझ लिया जाए तो हमारा जीवन बहुत बेहतर चलेगा। तो बात क्या है भाई? तो पहली बात है चरित्र। सही बात है, अगर पैसा गया तो वापस आ जाएगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर से दिखाओगे तो ठीक हो जाओगे। कुछ बीमारी ऐसी है जो जीवन भर रहती है। तो गया पर कुछ गया, ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए, थोड़ा बहुत कुछ परेशानी हुआ तो आप खत्म भी हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप कर सकते हो, मनोबल अगर ऊंचा हो तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन चरित्र चला गया, चरित्र पे कोई उंगली उठा गई तो जीवन भर, एक तो आप अगर ठीक हो, कोई उंगली उठाया तो जीवन भर आप अफसोस में जियोगे, मुझे नहीं करना चाहिए था, या आपकी जिंदगी खत्म हो गई। तो उसको कैसे बचाए? पहले, सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र को। ऐसा काम करे कि कोई भी हम पे लालछन ना लगाए। ऐसा नहीं जबरदस्ती, आजकल तो बहुत सारी चीजें पैसे पे भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो बाद में पता भी चल जाता है। आपको पता है, आपका जमीर बता रहा है आप ठीक हो तो बस ठीक है। क्योंकि कहने को तो कोई किसी को गाली दे दे, ये तो आसान बात हो गई। लेकिन आप खुद से अपने जमीर को मत मारो, अपने चरित्र को खुद से खराब ना करें, ये ध्यान रखना आपके हाथ में है। अब बात आई दूसरी बात क्या है? अंधविश्वास। हम लोग मतलब भगवान अकेला बना के भेजे हैं, कुछ सोच के ना। भगवान भी कहते कि अकेले जाना है, अकेले आना है। तो फिर आप दूसरे पे क्यों डिपेंड हो जाते हो? हर चीज उन्हीं से पूछ के क्यों करते हो? वो बताएं तो अच्छा लगा, वो कहें तो अच्छा। आपका दिमाग क्या है? आप क्या सोचते हो? इस तरह से अंधविश्वास करना बंद करो। अंधविश्वास मतलब अंधा विश्वास। आप अंधे हो गए हो, कॉमन सेंस की बात है ना, आप अंधे हो गए। ऐसा काम क्यों करते हो? बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स की भी बात करती हूँ, जो कि अपने बच्चे की भविष्य के लिए दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। उसने वहां पढ़ने भेजा या उन्होंने मुझे बताया ये सही है, वो आप खुद क्यों नहीं समझ सकते? आप खुद क्यों नहीं जान सकते? वो जान सकते हैं तो आप भी जान सकते हो ना। वो कहाँ से जाने, बस आप ये जान लो, वही बहुत है। तो आप इस तरह से किसी पे भी डिपेंड मत रहो। इससे क्या होगा, आप तो अपनी जिंदगी गवा ही रहे हो, साथ में अपने बच्चों की भी जिंदगी गवा रहे हो। और तो और वो बच्चे बड़े होने के बाद आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो ताना तो देंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। उसे कुछ और करना है, हो सकता है उसे नहीं पता है, जरूरी नहीं है। बच्चे तो भी छोटे होते हैं, उन्हें क्या पता होता है। लेकिन हम लोग कुछ जानना ही नहीं चाहते, दूसरे के भरोसे बैठे हुए रहते, वो बताए अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे से पूछ लूंगा, वो बताते, वो बहुत अच्छा बताते। जब वो बता सकते तो हम क्यों नहीं बताते? अब तो हर आदमी के पास हाथ में मोबाइल है, हर चीजों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। या कोई काम ही करते हैं तो दूसरे के भरोसे क्यों रहते हो? सबसे पहले इन सभी चीजों को आप त्याग दो, खुद के भरोसे रहो, खुद जियो और दूसरों को प्रेरित करो। ये भी एक अच्छी बात है। ये 2 टिप्स तो हो गई। अब तीसरी टिप्स क्या है? हम लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने बक देते हैं। थोड़ा सा कोई प्यार दिखाया, इमोशनल हो लिए और सारी जानकारी दे दिए। भैया इससे होगा क्या? वो आपको नमक मिर्ची की तरह यूज कर लेंगे, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। आपको लगता होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊं। अगर तकलीफ है तो क्या जरूरत है, खुद ही बक लो ना। अगर आपको लगता है कि फेथफुल इंसान है, उसको किसी से कोई लेना देना, आप उसे बता सकते हो, फिर भी पूरी जानकारी नहीं। क्योंकि अपनी कमजोरियों को अगर दूसरों को बताएंगेगा तो वो आपकी कमजोरियों का सीढ़ी बना करके आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर उसी कमजोरी को आप अपना
मजबूती बनाओगे तो जीवन में अच्छे तरीके से सफल हो जाओगे। कमजोरी तो कुछ होएगा नहीं। तो आप इसी तरह से इन सभी चीजों को इग्नोर करें। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात है दयालुता दिखाएं। मतलब अच्छे विचार वाले बने, अच्छे व्यवहार वाले बने, अच्छे आदमी बने। किसी के प्रति भी दया भावना रखना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं रखोगे तो दिक्कत है भाई, क्योंकि हम तो नीचे विचरण कर रहे हैं, दूसरे की बात से तकलीफ लिए बैठे हैं। तो आप सोचो, अगर आप भी वैसा ही कर रहे हो तो उसे भी तकलीफ होगा, और ये सारे खाता खतियान कहाँ जाएंगे? हमारे कर्मों में जोड़े जाएंगे, और हम जैसा करेंगे वैसा इसी धरती पे तो भोगना है। तो आप ऐसा करते क्यों? आपको लगता है कि वो बुरा कर रहा है तो हम भी बुरा करेंगे? अरे वो तो बुरा है ही, तो खुद क्यों बुरा बनते हो? बहुत लोगों को होता है कि मैं सेवा कर रहा हूं तो वो भी बदले में सेवा करे। ऐसा होता नहीं है। आप सेवा कर रहे हो ना, आपकी सेवा हो जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन आप उसे करके गड्ढे में दबा दे रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो इत्र बेचते हैं, जो फूल बेचते हैं, उसके हाथ में खुशबू तो रह जाती है ना। आप जैसा व्यवहार करो, जैसा व्यापार करो, वो आपके हाथों में रह जाएगा। तो इसी तरह से व्यवहार आपके हाथ में है कि आपको करना कैसे है। वो किसी के दबाव में आके नहीं करते। हम लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। तो ऐसा करते क्यों है? ठीक है, बुरा लगा तो ठीक है, उसे इग्नोर कर लो, जाता ही क्या है। किसी का मुंह बंद करने से तो अच्छा है कि अपना कान ही बंद कर ले। वो तो हमारे हाथ में है ना। गांधी जी ऐसे भी 3 बातें बोले, मुंह बंद करना है, कान बंद करना है और आंख बंद करना है। तो जब जैसी जरूरत हुई ऐसे कर लेना है, बात खत्म। अब सबसे आखिरी बात, खुद के लिए सोचना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है, खुद को मस्त रखना है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ आप समझो। जब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपनी पर्सनालिटी को भी देखना है कि हम उस लायक हैं कि नहीं। अब आप अच्छे हो और बुरे बोल रहे तो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए खुद का ख्याल रखें, खुद के बारे में चिंतन करें कि आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हो, आपकी खुशी क्या है, आपका दुख क्या है। सभी चीज़ों को जाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशी जाने और दुख ना जाने। बाद में दुख होता है तो हम पछताते हैं कि थोड़ा सोच लिया होता, तो पहले ही सोच लेते। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते पता है? खुद के बारे में ही नहीं जानते हैं। इसी वजह से इतना कष्ट होता है। हम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कब हंसेगा, कब बोलेगा, कब रोएगा, वो क्या खाएगा, क्या उसको चाहिए। अब उसके हाव भाव को देख के हम लोग आकलन लगा लेते हैं, देखना अभी ये बोलेगा। तो फिर खुद के बारे में क्यों नहीं? खुद को तो जन्म के साथ से पहचानते हैं, खुद को मरने तक पहचानते। 1 मिनट के लिए खुद से अकेला नहीं रहते। लेकिन बच्चे तो बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, अलग अलग तरह के दोस्त बनाएंगे, बहुत तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आप उन्हें पहचान लेते हो। लेकिन खुद को क्यों नहीं? इसलिए सबसे पहला काम, अपने पे काम करो, खुद पे फोकस करो और अपनी जिंदगी को खुद ही बहुत बेहतर बनाओ। चलिए, बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करें।